बच्चों, मैं उमा जैन मैडम आज आपको हिंदी व्याकरण में अलंकार पढ़ाऊंगी। तो आज हम अलंकार देखते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार नारी की सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार काव्य को सुंदर बनाने के लिए भी अलंकारों की आवश्यकता होती है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही अलंकार कहते हैं। प्रधान रूप से अलंकार दो प्रकार के माने गए हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार। शब्दालंकार जब कुछ विशेष शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार में जहाँ काव्य में अर्थगत चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। तो अब हम शब्दालंकार देखते हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण स्वरूप देखते हैं रघुपति राघव राजा राम। इस उदाहरण में र वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। इसका एक अन्य उदाहरण और देखते हैं तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इसमें तय वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। अब हम देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार में यमक का अर्थ होता है युगम या जोड़ा। इस प्रकार जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है और उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय उई खाए बोराए जगवा इही पाए हो बोराए। इस उदाहरण में कनक शब्द दो बार आया है। पहले कनक का अर्थ धतूरा है और दूसरे कनक का अर्थ सोना है। इसमें सोने को पाकर मनुष्य घमंडी हो जाता है और दूसरे कनक का धतूरा है और धतूरे को पाकर भी मनुष्य पागल हो जाता है। अब हम देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है और उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। फिर दोबारा देखिए इसकी परिभाषा। जहाँ पर एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है और उसके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर इस उदाहरण में पानी शब्द एक बार आया है लेकिन इसके 3 अर्थ हैं। पहला पानी जो है चमक के रूप में अर्थात मोती के पक्ष में प्रयुक्त किया गया है। दूसरा पानी प्रतिष्ठा के रूप में यानी मनुष्य के पक्ष में, मनुष्य के सम्मान के रूप में प्रयुक्त किया गया है। और तीसरा पानी जल के रूप में अर्थात आटे के पक्ष में अर्थात चूने के पक्ष में प्रयुक्त हुआ है।